अगर आपको लगता है कि आप बिल्कुल अकेले हैं, तो सबसे पहले आकाश की तरफ देखें। पूरा ब्रह्मांड आपका साथ देने के लिए तैयार है, मगर इसके लिए आपको ज़रूरत है तो सिर्फ मेहनत करने की। यह कथन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का है, जिन्हें मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। नमस्कार, मैं हूं मनोज कुमार मिश्र और आज की दैनंदिनी में आप सभी का स्वागत है। आज का दिन दूरदर्शन के इतिहास में बहुत विशेष दिन है। आज ही के दिन वर्ष 1982 में दूरदर्शन श्वेत श्याम यानी ब्लैक एंड व्हाइट से रंगीन हो गया था। दूरदर्शन का पहला प्रसारण 15 सितंबर 1959 को प्रयोगात्मक आधार पर आधे घंटे के लिए शैक्षिक और विकास कार्यक्रमों के रूप में शुरू किया गया। तब इसको टेलीविजन इंडिया नाम दिया गया था। बाद में 1975 में इसका हिंदी नामकरण दूरदर्शन किया गया। लोग इसको कौतूहल और आश्चर्य के साथ देखते थे। शुरुआत में तो दूरदर्शन यानी टीवी दिल्ली और आसपास के कुछ क्षेत्रों में ही देखा जाता था। दूरदर्शन को देश भर के शहरों में पहुंचाने की शुरुआत 80 के दशक में हुई और इसकी वजह थी 1982 में दिल्ली में आयोजित किए जाने वाले एशियाई खेल। एशियाई खेलों के दिल्ली में होने का एक लाभ और भी मिला कि श्वेत श्याम दिखने वाले दूरदर्शन रंगीन हो गया। फिर दूरदर्शन पे शुरू हुआ पारिवारिक कार्यक्रम हम लोग, जिसने लोकप्रियता के तमाम रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए। रामायण महाभारत जैसे धार्मिक धारावाहिकों ने तो सफलता के तमाम कीर्तिमान ध्वस्त किए थे। 1986 में शुरू हुए रामायण और इसके बाद शुरू हुए महाभारत की प्रसारण के दौरान रविवार को सुबह देश भर की सड़कों पर कर्फ्यू जैसा सन्नाटा पसर जाता था। लोग अपने महत्वपूर्ण कार्यक्रमों को लेकर अपनी यात्रा तक इस समय नहीं करते थे। रामायण की लोकप्रियता का आलम तो ये था कि लोग अपने घरों को साफ सुथरा करके अगरबत्ती और दीपक जलाकर रामायण का इंतजार करते थे और एपिसोड के खत्म होने के बाद बकायदा प्रसाद बांटी जाती थी। अथ श्री महाभारत कथा, श्री महाभारत कथा, महाभारत कथा, कथा है पुरुषार्थ की, ये स्वार्थ की, परमार्थ की, सारथी जिसके बने श्री कृष्ण भारत पार्थ की। 14 मार्च 1995 को अंतर्राष्ट्रीय चैनल डीडी इंडिया की शुरुआत हुई। 23 नवंबर 1997 को प्रसार भारती का गठन किया गया। 18 मार्च 1999 को खेल चैनल डीडी स्पोर्ट्स की शुरुआत की गई। 3 नवंबर 2002 को 24 घंटे के समाचार चैनल डीडी न्यूज की शुरुआत की गई। 16 दिसंबर 2004 टेलीविजन की दुनिया में क्रांति लेकर के आया। निःशुल्क डीटीएच सेवा डीडी डायरेक्ट की शुरुआत की गई। वर्ष 1953 में आज ही के दिन कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के 2 वैज्ञानिकों जेम्स डी वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने डीएनए की संरचना की व्याख्या कर जीव विज्ञान की इस बुनियादी पहेली का जवाब खोज लिया कि जीव अपना वंश कैसे बढ़ाते हैं। इन दोनों वैज्ञानिकों को उनकी इस खोज के लिए 1962 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। दुनिया भर में 25 अप्रैल यानी आज के दिन विश्व मलेरिया दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य घातक बीमारियों के नियंत्रण में तत्काल कार्रवाई करना है। इस साल विश्व मलेरिया दिवस की थीम रखी गई है रेडी टू कम्बैट मलेरिया, यानी मलेरिया से लड़ने के लिए तैयार। इस थीम के पीछे का मकसद लोगों को मलेरिया से निपटने के लिए तैयार रहने के लिए जागरूक करना है। भारत की प्रसिद्ध महिला क्रांतिकारियों में से एक
उज्ज्वला मजमूदार का निधन वर्ष 1992 में आज ही के दिन हुआ था। उन्होंने 8 मई 1934 को गवर्नर एंडरसन पर गोली चलाने में साथ दिया था, जिसमें 18 मई 1934 को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 20 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई। भारत के प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी I.M. विजयन जी का जन्म आज ही के दिन वर्ष 1969 में हुआ था। उनका पूरा नाम इवलपिल मणि विजयन है। वह 1999 के शायद खेलों में सबसे तेजी से अंतर्राष्ट्रीय गोल बनाने वाले फुटबॉल खिलाड़ी हैं। उन्होंने 2003 में अफ्रो एशियाई खेलों में सर्वाधिक स्कोर बनाया था। उन्हें 2002 में अर्जुन पुरस्कार दिया गया। यह पुरस्कार पाने वाले विजयन केरल के प्रथम फुटबॉल खिलाड़ी हैं। अब आज का सामान्य ज्ञान। आज का सामान्य ज्ञान भारत का राज्य सिक्किम से संबंधित है। सिक्किम भारत के पूर्वोत्तर भाग में स्थित एक पर्वतीय राज्य है। अंगूठे के आकार का यह राज्य पश्चिम में नेपाल, उत्तर तथा पूर्व में चीनी तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र तथा दक्षिण पूर्व में भूटान से लगा हुआ है। भारत का पश्चिम बंगाल राज्य इसके दक्षिण में है। गंगटोक यहाँ की राजधानी तथा सबसे बड़ा शहर है। सिक्किम की जनसंख्या भारत के राज्यों में न्यूनतम तथा क्षेत्रफल गोवा के पश्चात न्यूनतम है। अपने छोटे आकार के बावजूद सिक्किम भौगोलिक दृष्टि से काफी विविधतापूर्ण है। कंचनजंगा, जो कि दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, सिक्किम के उत्तरी पश्चिमी भाग में नेपाल की सीमा पर है। सिक्किम भारत में पर्यटन का प्रमुख केंद्र है। बर्फ से निकली कई धाराएं मौजूद होने के कारण सिक्किम के दक्षिण पश्चिम में नदियों की घाटियां बन गई हैं। ये धाराएं मिलकर तीस्ता एवं रंगीत बनाती हैं। तीस्ता को सिक्किम की जीवन रेखा कहा जाता है और यह सिक्किम के उत्तर से दक्षिण में बहती है। प्रदेश का 1/3 भाग घने जंगलों से घिरा हुआ है। तो आज की दैनंदिनी में इतना ही। मिलते हैं कल की विशेषताओं के साथ। आप सभी का बहुत बहुत